हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं फिर से एक बार आपके बीच में सूरज प्रेमानी को लेके, क्योंकि सूरज प्रेमानी ने बहुत ही बड़ा बकवास किया है अन्य भाषा के ऊपर। वो बोलता है कि अन्य भाषा बोलना ही चाहिए, अन्य भाषा पे विश्वास करना चाहिए। अभी ये कौन सी अन्य भाषा बोल रहा है वो उसने क्लियर नहीं किया, लेकिन बोलता है अन्य भाषा बोलना चाहिए। अरे अन्य भाषा कौन सी? जो ग्लोसा है। ग्लोसा मतलब प्योरली अर्थली लैंग्वेज, कि जो प्रभु ने पहली सदी की मंडली को दी थी पेंटिकॉस्ट के दिन। तब वहां पे 16-17 भाषा का जिक्र हुआ है और यहूदियों ने अच्छी तरीके से वो भाषा समझी, उसको अन्य भाषा कहा है। और तुम क्या कहते हो कि अन्य भाषा बोलना चाहिए। अन्य भाषा और उसका अनुवाद, अन्य भाषा ही नहीं तो उसका अनुवाद कैसे किया जाता है? अरे उस वक्त पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हो गया, वो ग्लोसा बोल रहे थे और ग्लोसा बोलने के बाद वो यहूदी लोगों को समझ में आ रहा था। लेकिन आज मंडली में अगर कोई अन्य भाषा या प्योरली अर्थली लैंग्वेज बोलना चाहता है तो उसका अनुवादक चाहिए। अगर अनुवादक नहीं तो पाउल खुद कहता है चुप बैठो। और तुम उकसाते हो, इतनी बड़ी बेवकूफ बातें कहते हो एक पास्टर होके। तो ये जो जिब्रिश है उसको हम मसीह मंथन बैठक नहीं मानते। जिब्रिश जो है वो बाइबल भी उसको नहीं मानता, उसको जंगली भाषा कहता है। तो इसलिए जो जिब्रिश है उसको सामने लाने का नहीं, क्योंकि वो शैतानी भाषा है, क्लियर कट शैतानी भाषा है। जिसका कोई अर्थ ही नहीं उसको जिब्रिश ही कहेंगे ना। जिसका कोई अर्थ ही नहीं, मीनिंग ही नहीं, पृथ्वी पे जो भाषा बोली ही नहीं जाती वो क्या रहेगी? जिब्रिश रहेगी। तो सूरज प्रेमानी कान खोल के सुन ले, जिब्रिश ये अन्य भाषा ने, अन्य भाषा ग्लोसा है, प्योरली अर्थली लैंग्वेज, जन्म भाषा। अपनी अपनी भाषा में यहूदी लोगों ने क्या किया? प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना। प्रभु यीशु की बातें जब पेत्र और बाकी के जो लोग करते थे उस वक्त उन्होंने सुनी। तो ध्यान रखिए, अगली बार अन्य भाषा का जिक्र करने का, कौन सी अन्य भाषा है। दूसरा चीज आप कह रहे थे कि केनथ ई हैगन, ये कैनिथ ई हैगन जो है कि वो अन्य भाषा में बातें करता था और लोग क्या होते थे? चंगाई होते थे, लंगड़े चलते थे और क्या होता था कि अंधे देखते थे। अभी उसका एक वीडियो मैंने देखा तो वो अन्य भाषा तो दूर, सिर्फ हंस रहा है और ऐसा हंस रहा है और जोर जोर से हंस रहा है, चीखना चिल्लाना और पूरी मंडली को हंसा रहा है। तो ये इसको आप अन्य भाषा कहोगे? कितना बकवास है। चीखना चिल्लाना हंसना ये अन्य भाषा रहेगा? नहीं प्रियो, ये अन्य भाषा नहीं रहेगा, ये पवित्र आत्मा का मजाक रहेगा। क्योंकि हंसना ये अन्य भाषा या ये पवित्र आत्मा का वरदान हो ही नहीं सकता। डंके के चोट पे कहता हूं, अगर कोई हंसता है और उसको अन्य भाषा कहते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। तो सूरज प्रेमानी केनिथ ई हैगन की बुक, अब क्या बोले कि मैं पूरा सेट मंगवाया है हिंदी में, ट्रांसलेशन करके आप क्या करोगे? वो पढ़ोगे और उससे क्या होगा? केनिथ ई हैगन का ही प्रचार करोगे, प्रभु यीशु रहेगा बाजू में। तो इधर उधर के बुक मत पढ़ा करो, बाइबल जो है ना उसको अच्छी तरीके से समझो, परखो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते जाओ। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसे ही जो केनिथ ई हैगन है ना उसका ही बकवास प्रचार सुनते रहोगे। सो कॉल्ड के बुक पढ़ के आते हैं और वही थोप देते हैं मंडली के ऊपर। बहुत ही बड़ी बकवास करते हो आप। और क्या कहते हो? चीखना चिल्लाना,
एक वीडियो देखा हगीन का, बहुत ही चीखना चल रहा, इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसको ही अटैक आ जाएगा। तो दूसरा आदमी उसको पकड़ने के लिए, इतनी बुरी हालत आज मसीहत की किसने बनाई? आप लोगों ने बनाई। क्यों? क्योंकि किसी का भी कुछ भी पढ़ते हो और उसी के साथ क्या करते हो? बाइबल के वचनों को रखते हो और बोलते हो यही सही है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु जो चाहता है ना, वो बातें करते जाओ। और दूसरा चीज, हंसी ठट्टा मजाक करने वाले तो आखिरी जमाने में आएंगे, अभी भी चल रहा है। जैसे कि ये हगीन, हंसना, चिकना, चिल्लाना, ये सब चालू है इसका। तो ये क्या है? ये लास्ट के दिनों में ऐसे लोग उठेंगे, आएंगे। ये केनिथ हैगिन भी ऐसा ही कर रहा है। तो इसलिए ये लोगों से बच के रहो कलीसिया। मसीही लोग ऐसी बकवास से दूर रहो। किसी की भी बुक पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बुक पढ़ो, बाइबल, वो भी कॉन्टेक्स्ट में। आपको किसी भी बुक की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमारे इसके उसके एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। कोई भी कुछ भी बकवास करेगा और हम वो सुनते रहेंगे और हम वो मानते रहेंगे। जो बाइबल में है उसको मानेंगे, जो साउंड डॉक्ट्रिन है उसको मानेंगे, जो खरा प्रचार है उसको मानेंगे। तो प्रेमानी, सूरज प्रेमानी, मेरे ख्याल से तू जिन जिन कलीसिया में जाता है, शायद वहां पे जिब्रिश बोलते होगे, क्योंकि तेरे को बुलाने वाले बहुत है। तो इसलिए उनको या उनके मन को तसल्ली देने के लिए तूने ये स्टेटमेंट यूज किया होगा, तो बहुत गलत है। जो खरा प्रचार है वो कर। लोग तेरे को बुलाए अथवा ना बुलाए, लेकिन जो खरा प्रचार है वो डंके की चोट पे बोलते जा। लोगों को खुश करने के लिए बिल्कुल मत बत, क्योंकि मुंबई क्या बोलता है तू? मुंबई में सब कुछ चलता है। मुंबई में सब कुछ नहीं चलता। तेरे जैसे बकवास लोग हैं, इसलिए वो जो बकवास लोग रहते वही सुनते, बाकी सब कोई सुनता नहीं। तो इसलिए बकवासगिरी बंद कर और सच्चे मसीह को पेश कर। वचन पढ़, इसका उसका, या ये केनिथ ई हैगिन का बुक मत पढ़, नहीं तो उसकी जैसी वाट लग गई वैसी तेरी भी लग गई। और अन्य भाषा से कोई भी बंदा ठीक नहीं होता। अन्य भाषा से प्रभु उसका सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता है, फिर वो क्या होता है? उसका उद्धार होता है। तो ध्यान में रख, अन्य भाषा यानी ग्लोसा प्रभु ने दिया था सुसमाचार सुनाने के लिए, ये पक्का माइंड में रख। और बकवास मत कर, गलत फहमी मत पैदा कर, नहीं तो वो प्रगटीकरण का प्रकाशित वाक्य का प्रभु यीशु का जो फर्स्ट अध्याय में उसकी जो आंखें अग्नि ज्वालामय थी, उसका जो शरीर सूर्य की भी तेज से ज्यादा तेज था, उसको कभी कभी तू याद कर। फिर उसको याद करेगा ना तो तू ये बकवास टीचिंग फैलाना बंद करेगा। तो सूरज प्रेमानी, तेरे लिए एक सही मशवरा दे रहा हूं कि अन्य भाषा यानी ग्लोसा और वो जो राबा राबा शाबा शाबा बोलते हैं ना, वो अन्य भाषा नहीं, वो जिब्रिश है, जिब्रिश, शैतानी टंग्स। तो उसको छोड़ दे, उससे बाहर आ जा और अच्छी तरीके से सीखा। तो ओके, थैंक यू।